संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की तरफ। दो युवकों ने युवती का घर से अपहरण कर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में उसे चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अपहरण की प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस के अनुसार 19 मई की रात करीब 10 बजे पीड़िता अपनी मौसी की पुत्री से फोन पर वार्ता कर रही थी। इसी दौरान अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को उसका परिचित बताया। इसमें एक संकीर्ण और दूसरा इसका पार्टनर है, उसका नाम कुणाल है। इन दोनों अरेस्ट को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो पीड़िता है उसका एक मित्र है भास्कर राणा। तो ये भास्कर राणा जो है ये खटीमा का रहने वाला है और इन अभियुक्तों ने भास्कर राणा बन के ही इसको फ़ोन किया और उसको झांसी में लेकर बुलाया और इसको बाइक में लेकर घसीट कर ले गए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राजाजी टाइगर रिजर्व के रामगढ़ रेंज के बुलावाला गांव में वन इको समिति के अध्यक्ष मंगल सिंह रौथाड़ की अध्यक्षता में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जैव विविधता दिवस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर निहित सभी प्रकार के स्थलीय, वायुमंडलीय, सागरीय, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान वन मंत्री अध्यक्ष मंगल ने कहा कि पृथ्वी मनुष्यों के रहने के लायक तभी बन पाएगी जब जैव विविधता का संपूर्ण विकास होगा और हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के अवसर पर सभी ग्रामवासियों को जंगली जानवरों के बारे में और पर्यावरण के बारे में यहाँ पर बताया गया और जंगल में श्रमदान करके सफाई की गई। और आज 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी निमित्त आज हमने भी टाइगर रिजर्व में जैव विविधता दिवस का आयोजन किया। आज जो हम यहाँ पर जो है विश्व जो है जैव विविधता दिवस यहाँ पर मना रहे हैं वन विभाग के साथ मिलकर। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 22 मई 1992 में ब्राज़ील में की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रयास था कि पूरे विश्व में जहाँ भी पर्यावरणीय क्षेत्र हैं, चाहे वो धरातलीय हो, चाहे वो समुद्री हो, चाहे वो जिस भी प्रकार के हों, उनका एक पर्यावरण को बैलेंस करना था कि हमारे जो है ये जो पृथ्वी है ये जो है मनुष्य के रहने लायक बन सके। इसके लिए जो है 22 मई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ताकि ये पृथ्वी हमारे रहने के लायक बन सके। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन चरम पर है और पर्यटन की आड़ में मसूरी में देह व्यापार का धंधा भी फल फूल रहा है। मसूरी के अधिकांश होटल में मसूरी से बाहर के क्षेत्रों में संचालित ऐसे कई रैकेट सक्रिय हैं जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय नजर आ रही है, जिसमें आज तड़के पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मसूरी पहुंचे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के स्थानीय पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर मसूरी देहरादून रोड पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भट्टा फॉल के समीप हरियाणा निवासी द्वारा संचालित एक होटल में छापा मारकर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। देहरादून जनपद की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और मसूरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अनैतिक देह व्यापार से संबंधित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया पुलिस की, जिनके विरुद्ध थाना मसूरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनके विरुद्ध विधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर एक इसमें फरार भी है, इसको लेकर क्या कार्रवाई आगे? जी हाँ, एक व्यक्ति इसमें नामजद है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर कहाँ से इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया? ये भट्टा के पास से इनको गिरफ्तार किया गया। सर किन धाराओं के तहत इनमें जो है मुकदमा दर्ज किया? इसमें अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराओं के तहत, विभिन्न धाराओं के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर इससे जो है मसूरी की छवि कहीं ना कहीं जो है वो धूमिल होती है, तो इसको लेकर आगे जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके से जो है कार्य किया जाएगा? बेसिकली ये मसूरी बेस्ड अभी तक संज्ञान में जो आया है, मसूरी बेस्ड ये रैकेट नहीं है। मसूरी आज भी अपने आप में काफ़ी रमणीक जगह है और काफ़ी टूरिस्ट और पर्यटकों में बहुत फेमस है। ये जो इस तरह के अवांछनीय हैं या सामाजिक तत्व हैं, ये बाहर से आकर के इस तरह के काम करते हैं। इसमें मसूरी का स्थानीय कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है और ना ही इससे मसूरी के पर्यटन पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा। सर बहुत सारे स्पा सेंटर के नाम पे यहाँ पे देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन इसको रोकने का काम करेगी? हाँ, ये जो स्पा सेंटर हैं इनमें समय समय पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जाती है कि अनैतिक कोई व्यापार इसमें ना हो।
और स्पा सेंटर के जितने भी मालिक हैं उनको भी यहाँ समय समय पर बुला करके उनको हिदायतें दी जाती हैं कि वो किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यापार में संलिप्त ना रहें। सर बाहर से जो है जो ये रैकेट आते हैं इनके लिए आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है सर पुलिस करेगी? एक तो ये जो रैकेट पकड़ा गया है ये कहाँ से संचालित होता है, क्या इसके मूल में है, ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसके अलावा नियमित तौर पर सड़कों पर और चेक पोस्ट पर हमारी चेकिंग होती रहती है कि इस तरह के अवांछनीय तत्व मसूरी में ना पहुंचने पाएँ। ठीक है सर, ओके। डोईवाला के लच्छीवाला रेंज अंतर्गत आए दिन जंगली हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। बीते 3 दिनों से लगातार देर रात को सातीवाला गांव में हाथी दस्तक दे रहे हैं और किसानों की गन्ने की फसल को रौंद रहे हैं। पीड़ित किसान हथियारों की रोकथाम के लिए कई बार वन विभाग से गुहार लगा चुके हैं, पर नींद में सोए वन विभाग को किसानों की कोई चिंता नहीं है। पीड़ित किसान हाथियों की रोकथाम के लिए कई बार वन विभाग से गुहार लगा चुके हैं, पर नींद में सोए वन विभाग को किसानों की कोई चिंता नहीं है। वैसे तो वन विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर जंगल किनारे ऊर्जा बाढ़ लगाई गई है, पर ये ऊर्जा बाढ़ जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के चलते मात्र शोपीस बनकर रह गई है। इतना प्रचार है, विभाग द्वारा बिल्कुल भी कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की जाती है। विभाग को 10 बार कंप्लेन करने के बाद विभाग का ऑप्शन आता है जी हमारी फेसिंग वायर डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। डिस्कनेक्ट होने के बाद विभाग द्वारा उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता है। काश्तकार इतना परेशान है, अभी तो काश्तकारी खेती को बर्बाद कर रहा है। कल को ये गाँव में किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाता है तो ग्रामीण को कोई लॉस होता है तो उसके बाद भी विभाग कोई कार्रवाई करने को एग्री नहीं है। विभाग से जितनी बार भी बोला गया है विभाग का यही आया है जवाब कि हमारी फेसिंग वायर डिस्कनेक्ट हुई भी है और विभाग ना कभी कुछ करता है। आप खुद देखिए खेती के लिए आज कंटिन्यू तीसरे दिन, आज काश्तकार के बाद खेती खराब करने के लिए तीसरे दिन कंटिन्यू आया है हाथी और उसके बाद भी विभाग को फ़ोन किया जाता है तो विभाग का एक ही जवाब होता है हमारी फेसिंग वायर बंद है। ये 100 पीस लगाई हुई है, खाली इस पर कोई कार्रवाई ना होती है ना ये कंटिन्यू। हमारे पूर्व CM आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रह गए, मैंने तब उनको कंप्लेन दी है कि ये विभाग द्वारा या तो भूमि को बचाया जाए या विभाग द्वारा कोई फेसिंग वायर लगवाई जाए, उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंथली 6 मंथ पहले मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेन दी थी, तब भी CM हेल्पलाइन ने कुछ नहीं कंप्लेन करी विभाग ने। विभाग को बोला जाता है, विभाग आगे से आगे कहता है जी ये बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। विभाग के पास काश्तकार के लिए बजट नहीं है, बाकी तो बजट विभाग के पास सारा है। किसी प्रकार ये जो है लगभग जो है 4 बीघे के आसपास जो है कहीं पे खड़ा हुआ है गन्ना, कहीं पे जो है टूटा फूटा है, कहीं जड़ से फाड़ दिया गया। मैं जो हूँ सरदार जी से बटाई पे ले रखा मैंने, मेरे छोटे बच्चे हैं। अगर साहब लोगों को बोला जाओ तो साहब लोग बोलते हैं कि तुम जो हो खेत के मालिक थोड़ी हो। और हम हमारे को जो है रात को पानी लगाने में भी दिक्कत है, किसी टाइम भी जो है कोई तार की कोई रोकथाम नहीं है। हमारे जो नरेंद्र मुंशी जी हैं, जब भी उनको फ़ोन करते हैं बेचारे आ जाते हैं, उनकी कोई नहीं है। लेकिन इनकी भी क्या चलती है, जो साहब लोग ऊपर के नहीं इनको बोलेंगे तो ये भी क्या करेंगे, ये भी मजबूर हैं। अब इनका कहना भी यही है कि जब मुझे ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे तो जब भी मैं कराऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। जब भी ना फोन कर। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के पश्चिम राजीव नगर घोड़ा नाला बिंदु खता में कल देर शाम 26 वर्षीय एक युवक ने गृह कलेश के चलते घर के अंदर कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घटना की सूचना के बाद मौके पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि कल देर शाम पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि पश्चिम घोड़ा नाला स्थित राजीव नगर में रहने वाला 26 वर्षीय प्रेमपाल पुत्र रामपाल ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। 112 में सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिमी राजीव नगर में एक व्यक्ति ने हैंगिंग कर ली है। इस सूचना पर मैं और पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा था और वहां देखा कि एक व्यक्ति फांसी से लटका हुआ था, है ना, जो आपसी पारिवारिक कलह की वजह बताई गई थी। सबको कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम में भेजा गया। हाँ, जाँच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। तो क्या परिजनों को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहिए आप अब तक न्यूज।